हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और आज के इस वीडियो में आप सबको एक दफ़ा से फिर वेलकम। और आज जो मैं एक परफ्यूम रिव्यू करूंगा वो आता है एक दफ़ा फिर फ्रॉम द हाउस ऑफ जाबर एंड किंदी। और जाबर एंड किंदी एक इमाराती हाउस है। मैं ऑलरेडी उनके दो परफ्यूम रिव्यू कर चुका हूँ। जो पहला परफ्यूम था वो था ब्रेसलेट ऑफ किसरा, और मैं वो पहला शख्स था जिसने उस परफ्यूम को रिव्यू किया, जिसने इस हाउस को रिव्यू किया था। और सेकंड परफ्यूम जो मैंने रिव्यू किया था वो कपल ऑफ वीक्स बैक था, जिसका नाम था किंग थ्रोन हुपो। और ट्रस्ट मी गाइस, अब ये हाउस जो है जाबर एंड किंदी, ये आहिस्ता आहिस्ता हाइप पकड़ रहा है और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। फेसबुक ग्रुप्स में लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ इसके रिव्यूज़ मिलेंगे कहीं ना कहीं, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे। और आई एम रियली हैप्पी फॉर देम कि ये लोग ग्रो कर रहे हैं एंड दे डिज़र्व ऑल द हाइप। और ये रियली हाइप डिज़र्व करते हैं। यस, इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है बट इनके प्रोडक्ट्स बहुत हाई क्वालिटी के हैं। तो वो तमाम लोग जो क्वालिटी प्रोडक्ट समझते हैं, जो समझते हैं कि एक अच्छी और हाई क्वालिटी ब्लेंडिंग क्या होती है, वो इस परफ्यूम को समझ सकेंगे और वो मुझसे एग्री करेंगे कि जितनी मैं इस परफ्यूम की तारीफ कर रहा हूँ ये इसका वाकई में हकदार है और मैं इसको ओवर हाइप नहीं कर रहा। और जितने लोगों ने ये परफ्यूम एक्सपीरियंस किए हैं मेरे जानने वालों में, दे आर ऑल सेटिस्फाइड विद देम। और रियली अगर आप लोग एक फ़र्क समझते हैं एक सस्ते और महंगे परफ्यूम में, तो यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आज के इस वीडियो में मैं जो परफ्यूम रिव्यू करूंगा वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ जबर एंड किंदी। और यहाँ हम बात करेंगे पैलेस डे अजीज लिमिटेड एडिशन की। और ये उनके नोबल एक्सक्लूसिव लाइन में से आता है। उनकी दो लाइन्स हैं, ब्रेसलेट ऑफ किसरा एक उनकी एक और लाइन थी, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द लाइन। मेरे ख्याल से इट वाज हेरिटेज कलेक्शन, यस हेरिटेज। लेकिन ये उनके नोबल एक्सक्लूसिव्स में आता है। ये उनके थोड़ा उससे भी हाई एंड की कलेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू। और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंटेशन से और फिर बात करेंगे इसकी खुशबू की। तो यहाँ पे आपको ये मिलता है इस तरह की पैकेजिंग में। सबसे पहले यहाँ टॉप पे आपको एक स्लीव मिलता है जिसकी मैट फिनिश है और ये ब्लैक कलर का स्लीव है जिसके ऊपर तमाम प्रिंटिंग जो की गई है वो सिल्वर फॉइलिंग के साथ की गई है। टॉप पे मिलेगा आपको लोगो जबर एंड किंदी का, फिर परफ्यूम का नाम पैलेस डे अजीज लिमिटेड एडिशन। यहाँ पे आपको उसकी कलेक्शन का नाम मिलेगा, नोबल एक्सक्लूसिव्स कुछ यहाँ पे नीचे इंस्पायरेशन है। और फिर बैक पे आपको स्टोरी या इंस्पायरेशन बिहाइंड दिस परफ्यूम मिलती है, कुछ इंग्रेडिएंट की डिटेल्स मिलती हैं। और साइड पे आपको ये जबर एंड किंदी लोगों की कुछ यहाँ पे डिज़ाइनिंग की गई है और ये उनका स्लोगन है यहाँ पे साइड पे। और अब बात करते हैं बॉक्स की। तो बॉक्स इज प्योर लग्जरी, यहाँ पे आपको स्पेशल बॉक्स दिया गया है। दूसरे जो दो परफ्यूम थे इनकी हेरिटेज कलेक्शन के, उनके सॉलिड बॉक्सेस थे लेकिन वो किसी एक्स्ट्रा फिनिश के साथ नहीं थे। बट हियर इट्स अ स्पेशल बॉक्स जिसके साथ आपको लेदर फिनिश मिलती है। आपको ये बॉक्स पूरा लेदर में कवर हुआ मिलेगा और यहाँ फ्रंट पे आपको इंग्रेव हुआ मिलता है इनका लोगो जबर एंड किंदी का, लेदर पे प्रेस हुआ हुआ। तो लेदर फिनिश के साथ आपको ये बॉक्स मिलता है। इट्स अ सॉलिड बॉक्स। और जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे द फर्स्ट थिंग यू विल गेट हियर इज दिस कार्ड। और अगर इस कार्ड की बात करूं तो इस पे आपको इस परफ्यूम की इंस्पायरेशन, जो इस परफ्यूम के पीछे एक कहानी है वो मिलेगी। और उसके बाद दूसरी तरफ इस कार्ड के आपको जो इनकी नोबल एक्सक्लूसिव्स की लाइन है कुछ उसके बारे में यहाँ डिटेल्स मिलेंगी। फिर कुछ आपको फ्रेग्रेंस की डिस्क्रिप्शन मिलेगी कि इसमें क्या यूज़ किया गया है। और फिर आपको नीचे मिलते हैं आपको ऑल्फैक्टरी अकॉर्ड्स। ये यहाँ पे इनकी वेबसाइट वगैरह पे कोई प्रॉपर नोट्स ब्रेकडाउन नहीं है बल्कि आपको एक अपने ऑल्फैक्टरी अकॉर्ड्स यहाँ लिखते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे इस परफ्यूम में क्या चीज़ें महसूस हुई। तो चले, ये था कार्ड के बारे में। और फिर फाइनली आपको इस बॉक्स में मिलेगी अपनी ये खूबसूरत बॉटल। बॉटल की शेप एक दफ़ा फिर जो इनके दूसरे दो परफ्यूम मैंने रिव्यू किए थे वैसी ही है। यहाँ पे आपको एक खूबसूरत बॉटल मिलती है टेपर्ड शेप में, थिक ग्लास बेस के साथ। यहाँ फ्रंट पे आपको ये मेटल की प्लेट मिलती है जिसपे आपको नाम इंग्रेव हुआ मिलेगा, पैलेस डे अजीज। और कैप यहाँ पे मेटल का एक दफ़ा फिर, एंड इट्स वेरी हैवी। और फ्रेग्रेंस जस्ट वाओ। तो चलें, ये था प्रेजेंटेशन और अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो अगर मैं नोट्स की बात करूं तो जो इनकी वेबसाइट पे या जो उनके इस कार्ड पे जो इन्होंने ऑल्फैक्टरी अकॉर्ड्स दिए हैं वहाँ पे मिलता है आपको वार्म एंड वुडी ऊद। और फिर आपको मिडिल में स्वीट एरोमेटिक फ्लोरल्स और फिर बेस में स्मोकी बैल्सैमिक और मस्की अकॉर्ड्स। तो ये था कुछ इनका एक जो इन्होंने ब्रेक डाउन दिया है। उसके बाद जो फ्रेग्रेंस एक्सपीरियंस है अब वहाँ पे इन्होंने कुछ हल्की फुल्की सी आपको चीज़ें दी हैं कि इट्स वुडी, इट्स मस्की और इस तरह से। तो अगर खुशबू की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ ब्यूटिफुल बूजी वुडी एंड ऊडी फ्रेग्रेंस। और यहाँ पे आपको हल्की सी मिलती है बिटरनेस और आपको एक स्वीटनेस मिलती है इसकी ओपनिंग में।
तो इसके अंदर जो आपको एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ें मिलती हैं, वो मिलता है आपको बहुत ही लग्जरी महंगा वाला गुलाब, रोज़ बहुत ही जो एक एक आपको हाई ग्रेड का, अगर आपने कभी रोज़ स्मेल किया हो तो आपको वो मिलेगा इस ब्लेंड में। उसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है सैफरॉन, और सैफरॉन भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ओवर पावर्ड नहीं है। उसके साथ आपको यहाँ पे मिलते हैं कुछ रेजन्स, आपको कुछ रेजनस यहाँ पे आपको एक फील मिलेगी। रेजन्स में मेरे ख्याल से जो चीज़ें कैच कर पाया हूँ, मे बी इट्स लाइक मर का नोट या ओलिबैनम वगैरह यहाँ पे यूज किए गए हैं। और ओपनिंग में आपको एक बूजी और बिटर वुडी एकॉर्ड मिलता है, जिसमें आपको डेफिनेटली ऊद की खुशबू मिलेगी, इट्स वुडी। और उसके साथ आपको यहाँ पर एक बेल्सामिक बिटरनेस मिलती है, आपको हल्की सी एक कड़वाहट मिलेगी जो कि इसको थोड़ा सा बेल्सामिक बनाती है। और उसके बाद ये जो ऊदी वुडी एकॉर्ड है, इसके साथ गुलाब के साथ ये मिक्स करता है सैफरॉन में। फिर आपको यहाँ पे मिलती है थोड़ी सी मस्कीनेस, और मस्कीनेस के साथ आपको यहाँ पे मिलती है हल्की सी स्मोकीनेस। ये बहुत स्मोकी परफ्यूम नहीं है, लेकिन जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो समहाउ आपको एक बड़े फाइन नुएंसेस मिलते हैं स्मोक के। तो यहाँ पे आपको रेजिन्स मिले, आपको यहाँ पे सैफरॉन मिला, आपको यहाँ पे वुड मिली, यहाँ पे आपको रोज मिला। तो ओवरऑल एक बहुत ही ओपुलेंट और रिच ब्लेंड यहाँ पे तैयार किया गया है। और कुछ इस तरह से ये स्टार्ट करता है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेंट है और काफ़ी डायनामिक परफ्यूम है, तो ये काफ़ी चेंज करता है आपको। अपनी जो पूरी जर्नी है उसमें काफ़ी चीज़ें आप एक्सपीरियंस इसके ऐसा ऐसा करते रहेंगे। तो ओपनिंग के बाद जब ये अपने सेकंड फेज की तरफ मूव करता है, तो सेकंड फेज में थोड़ा सा ऊद जो है वो थोड़ा ज़्यादा शाइन करना स्टार्ट करता है। जो रोज़ का यहाँ पे नोट है वो स्टार्ट से एंड तक आपके साथ रहता है। एक वो जो बिटरनेस यहाँ पे आपको मिलती है, एक बेल्सेमिक नोट्स जो यहाँ पे आपको मिलते हैं, वो आपके साथ शुरू से एंड तक रहेंगे, और रेजिन्स भी आपके साथ रहेंगे। लेकिन मिडिल में सेकंड फेज में कहीं जाके इट बिकम्स लिटिल बिट मोर ऊदी और वुडी हो जाता है, बिकम्स लिटिल बिट मोर बूजी। और उसके साथ चलते चलते जब अपने ये फाइनल थर्ड ड्राई डाउन में आता है, तो वहाँ पे आपको थोड़े से मस्की नोट्स मिलना शुरू होते हैं, और थोड़ी जो एक ऊद का जो एक वो नोट है थोड़ा सा कम होगा, हल्की सी बिटरनेस, एक वो जो बेल्सामिक टाइप यहाँ पे आपको चीज़ें हैं, रेजिनस है वो आपके साथ रहती है, हल्का हल्का गुलाब भी यहाँ पे आपके साथ रहेगा, और बट इट बिकम लिटिल बिट मोर मस्की। और इस तरह से कुछ इस परफ्यूम की जर्नी है, एंड इट्स सो नाइस। वंस यू आर गोइंग टू स्मेल इट, तब आप लोग इसको समझ सकेंगे कि मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ। सो इट्स वेरी रिच काइंड ऑफ परफ्यूम। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और अगर आप कभी भी एक रियल किंग की तरह स्मेल करना चाहें, तो आप ये परफ्यूम जरूर ट्राई करें। दिस परफ्यूम विल टेक यू बैक इन द टाइम। ये आपको पुराने वक्तों में जब सही में जब बादशाह हुआ करते थे, आपको इस टाइप की वाइब देगा। ये सो अपलेंट, इस परफ्यूम की कंपोजिशन में एक कुछ ऐसा जादू है कि जिससे आपको वाकई ही लगता है कि यू आर समवन वेरी रिच, और आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त के जो किंग थे वो कैसा स्मेल करते होंगे। उनके जो एक बड़े बड़े दरबार थे, वहाँ पे गुलाब और जब संदल और ऊत जब वहाँ पे यूज़ होता होगा, या वहाँ पे जब वो बखूर जलाते होंगे, संदल की लकड़ी जलती होगी, तो वहाँ पे किस टाइप का एक माहौल बनता होगा। तो दिस परफ्यूम इज गोइंग टू गिव यू दैट काइंड ऑफ वाइब। वेरी ओपुलेंट, वेरी रिच एंड एक्स्ट्रा ordinary blend from the house of Jabir and Kindi Palace de Aziz Limited Edition। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और चले अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर मैं बात करूं कि क्या ये परफ्यूम किसी मशहूर परफ्यूम से मिलता जुलता है, तो मेरे ख्याल से जितनी कलेक्शन मेरे पास है, या मैंने जितने परफ्यूम आज तक चेक किए हैं, उसमें मेरे ख्याल से अभी तक मैंने इससे सिमिलर कोई चीज़ स्मेल नहीं की है। कोई एक आधा नोट मिलता जुलता हो तो हो, बट आई थिंक इट्स वेरी यूनिक एंड इट्स अमेजिंग ब्लेंड। और अगर बात करें लॉन्जिविटी वगैरह की, तो इट्स अ बीस्ट परफॉर्मर। नेक्स्ट डे आपके शर्ट से इसकी खुशबू आएगी, और इसकी सियाज और इसका प्रोजेक्शन आउट क्लास। और अगर बात करूं मैं एज ग्रुप की, तो आपको ये परफ्यूम कैरी करने के लिए यू शुड हैव दैट सर्टेन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। तो आप अगर 22-23 साल प्लस की एज के हैं, तो आप तब इस परफ्यूम को लगाएं, आप पे सूट करेगा। अगर बात करूँ जेंडर की, तो प्योर यूनिसेक्स सेंट, लेडीज और जेंट्स कोई भी इसको कैरी कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी वैसी पर्सनैलिटी है कि नहीं है। तो जेंडर वाइज नो इशू एट ऑल, इट्स अ यूनिसेक्स टाइप ऑफ सेंट। और अगर आप बात करें सीजन या मौसम की, तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जो आप पूरा साल लगा सकते हो। मिडल ईस्ट के जो ऊद बेस्ड परफ्यूम होते हैं, एक्चुअली हालांकि मिडल ईस्ट जो है यहाँ पे ज़्यादातर गर्मी रहती है, ये डेजर्ट के जो एरियाज हैं, लेकिन यहाँ पे लोग ऊद यूज़ करते हैं शुरू से। इनके जो ओल्ड हिस्ट्री है उसमें भी आप अगर देखें तो ऊद, अंबर वगैरह की चीज़ें ही यूज़ होती थी। तो ये लोग ये चीज़ें गर्मियों में लगाते हैं, लेकिन हम लोग जो एशिया साइड से या यूरोप साइड वगैरह से आते हैं, हम लोगों का थोड़ा सा
एक टेस्ट या हमारा स्टाइल ऑफ थिंकिंग थोड़ा अलग है। हमें लगता है कि जैसे यार ऊद शायद गर्मी में नहीं चलेगा, हम थोड़ा चौक हो जाते हैं उससे, तो हम कहते हैं यार हम ऊद वगैरह और संग जो हैवी हार्ड हीटर परफ्यूम्स हैं, कॉम्प्लेक्स परफ्यूम्स हैं, उनको हम सर्दी में यूज़ करेंगे। तो उस हिसाब से आप इसे ठंडे मौसम में लगाएं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं यूएई के जैसे, जहाँ पे आप ज़्यादातर टाइम अपना एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में गुजारते हैं, तो वहाँ पे आप ये परफ्यूम पूरा साल चला सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, तो यस डेफिनेटली आपको ये एक ठंडे मौसम में यूज़ करना पड़ेगा। बट इफ़ यू आर फ्रॉम लाइक कनाडा या जो वेस्ट साइड जहाँ पे ठंड रहती है, लंदन वगैरह ठंडे इलाके जो हैं, वहाँ पे आप पूरा साल इसको लगाएं, आपको कोई इशू यहाँ पे नहीं होगा। अब बात करते हैं ओकेजन की। तो अगर मैं ओकेजन की बात करूँ, तो जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दिस इज सो रिच एंड ऑपुलेंट काइंड ऑफ कंकोक्शन। तो फॉर स्पेशल ओकेजन्स आप इस परफ्यूम को रोज मत लगाएं, या रोज आप इसे उस सूरत में लगाएं कि अगर आप एक ऐसे शख्स हैं, आप एक किसी बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं और आपका रोज किसी वीआईपी लोगों से आपका मिलना जुलना है डेली बेसिस पे, आप रोज मीटिंग्स करते हैं, आप रोज वीआईपीज को मिलते हैं, आप रोज एक हाई कैलिबर के लोगों के साथ अगर आपकी मीटिंग मेलजोल रहता है, तब आप इसे रोज लगाए। अदरवाइज अगर आप यू आर समवन लाइक मी जो एक नॉर्मल ऑफिस गोइंग आदमी है, तो वहाँ पे रोज मत लगाएं इसको, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एक्सपेंसिव, और सेकंड कि इसकी फील बहुत रिच है। तो ये आप बहुत ख़ास मौके के लिए, आपकी शादी हो, आप किसी की शादी में जा रहे हो, आप किसी बहुत हैवी मीटिंग में जा रहे हो, आपकी कोई बहुत ख़ास इवेंट हो जहाँ पे आपने किसी बहुत वीआईपी से मिलना हो, उन्हें इम्प्रेस करना हो, स्पेशल डेट विद सम वेरी स्पेशल वन, तो आप वहाँ पे ये परफ्यूम लगाएं। जिम वगैरह के अंदर ये परफ्यूम नहीं चलेंगे, आपको ये वो वाइब भी नहीं देगा। और इस परफ्यूम को लगाने के लिए मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड ज़रूर करूंगा कि आप इसे हमेशा वेल ड्रेस होकर लगाएं। ये टी शर्ट निकर के साथ ये परफ्यूम मत लगाएं, आप इसे बर्बाद कर देंगे। चल तो जाएगा, उसने कौन सा बोल के आपको मना करना है कि मुझे मत लगाओ, लेकिन एक वो वाइब ही नहीं बनेगी। तो टू गेट दैट वाइब, टू गेट इन दैट जोन, आपको इसे एक अच्छी ड्रेसिंग के साथ आपको इसे पुल ऑफ करना है। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं, तो ये मिलता है आपको 50 ml की क्वांटिटी में इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ। और जो यूएई की इसकी करंट प्राइस है वो है 550 यूएई दिरहम्स। यस इट्स एक्सपेंसिव बट टोटली वर्थ इट। आपका भाई आपको कह रहा है कि वर्थ इट, तो समझें कि ये वर्थ इट होगा। और क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इंग्रेडिएंट्स आर वेरी हाई ग्रेड। तो एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा वो ये कि दीज पीपल जो कि ये जाबर एंड किंदी वाले हैं, दे आर सो जेनरस। ये लोग बहुत अच्छे हैं। जब आप इनसे कांटेक्ट करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में इनका नंबर वगैरह डाल दूंगा, तो आप इनसे रिक्वेस्ट करें कुछ डिस्काउंट्स के लिए, तो नॉर्मली दे विल गिव यू सम गुड डिस्काउंट्स। और मेरी इनसे कोई ऐसी डीलिंग वगैरह नहीं है, कोई हमारा आपस में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। बट आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इन्हें मेरे वीडियो का रेफरेंस देंगे, मेरे चैनल का रेफरेंस देंगे, मेरा रेफरेंस देंगे, तो वो उसकी इज्जत ज़रूर रखेंगे और आपको एक अच्छा डिस्काउंट इनके परफ्यूम्स पे मिलेगा। आई कैंट गारंटी दैट, बट जैसा कि मेरा इन लोगों से डीलिंग रही है, आई एम श्योर कि ये आप लोगों की इज्जत ज़रूर करेंगे और आपको अच्छे डिस्काउंट्स देंगे। तो प्राइस 550 यूएई दिरहम्स आज के टाइम में, और अब आपको कितना डिस्काउंट मिलता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक। तो ये था मेरा रिव्यू आज का अबाउट पैलेस डे अजीज फ्रॉम द हाउस ऑफ जाबर एंड किंदी, अनदर मास्टरपीस फ्रॉम अ ग्रेट हाउस। और उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का वीडियो। आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज़।